भारत में दुनिया के 13 बड़े मेजर पोर्ट्स और 200 से ज्यादा छोटे बड़े बंदरगाह हैं। भारत के व्यापार का लगभग 95% इन्हीं समुद्री मार्ग के जरिए होता है। अब अगर ऐसी स्थिति में भारत के बंदरगाह पर सवाल उठने लगे तो चिंता करना लाजमी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार जब भी विदेशों से एक जहाज सामान लेकर भारतीय पोर्ट पर पहुंचता है तो भारतीय अधिकारी उनसे तरह तरह की डिमांड करते हैं। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि जहाज में रखी गई चीजें जैसे सिगरेट, शराब और खाने की चीजें भारतीय अधिकारी मांगते हैं। अब सवाल ये है कि ये महज आरोप है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है, और अगर इसमें सच्चाई है तो भारत के लिए चिंता का विषय है। मैं इंडिया के एक पोर्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पोर्ट का वही हाल है। जैसे हमारी शिप इंडिया पहुँचते हैं, वहाँ के पोर्ट ऑफिसर व्हाइट यूनिफॉर्म में भिखारी की तरह शिप पे टूट पड़ते हैं और हमारे प्रोविजन स्टोर में घुस जाते हैं। आपको पता है चिकन इंडिया में फ्रेश चिकन कितना रुपया किलो? 150 से 200 रुपया किलो मिलता है। भाई फ्रोजन चिकन बैग में भर भर के, कॉफी, टी बैग, बिस्किट जो भी पाते हैं बैग में भर लेते हैं। फिर हमारे बॉन्ड स्टोर में जाएंगे, जो भी दारू, बियर, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक जो भी होगा बैग में भर भर के लेके जाते हैं। वहाँ का पायलट जिस बोट से आता है ना, वो आते ही ऊपर चढ़ते ही बोलेगा 1 पैकेट दूध पायलट बोट वाले को दे दो। वो जैसे ऊपर ब्रिज में जाता है, कैप्टन मुझे सिगरेट चाहिए, हमें उनको देने में प्रॉब्लम नहीं, हमें ऊपर से पूरा जैसे कि जो भी मांगे उनको दे दो, क्योंकि ये शिपिंग लाइन ना करोड़ों का बिजनेस है। हम लोग उनको नहीं देंगे, वो लोग हमारे इसमें शिप में कभी निकालेंगे, शिप डिले होगी, हमारा लाखों का नुकसान होगा। प्रॉब्लम पता है किस बात से है? क्योंकि केवल इंडियन या इंडिया की शिप ही नहीं इंडिया में आती है, पूरे दुनिया की शिप आती है। यहाँ पे पाकिस्तानी, यूक्रेनियन, रशियन, फिलीपीन जो आते होंगे तब भी ये काम करते होंगे। तो आप बताओ दुनिया में हमारे कंट्री को लोग क्या मैसेज जाता हो? भाई मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, सारे कंट्री को करीब से देखा हूँ। इंडिया में जो वर्कर आते हैं ना पोर्ट में शिप पे काम करने के लिए, भाई वो बार बार आके भाई कोल्ड ड्रिंक दे दो, ब्रेड दे दो, जूस दे दो। वहीं हम लोग यूरोप और अमेरिकन कंट्री में जाते हैं ना, वहाँ के वर्कर जो आते हैं ना, हमें कोल्ड ड्रिंक और कॉफी ऑफर करते हैं। अब नाविकों के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि भारतीय पोर्ट्स पर ये एक रूटीन प्रैक्टिस बन चुकी है। अगर नाविक अधिकारियों की डिमांड पूरी करने से मना करते हैं तो उनकी क्लियरेंस रोक दी जाती है, उनके कामकाज को रोक दिया जाता है। अब यहाँ पर नाविकों का कहना है कि ये समस्या सिर्फ एक बंदरगाह की नहीं है, बल्कि भारत में कई बंदरगाहों पर ऐसी स्थिति का वो सामना कर रहे हैं। भारत के हर मेजर पोर्ट्स पर कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी तैनात रहते हैं। इनका काम जहाजों की जांच करना, आयात निर्यात पर नजर रखना और ये देखना होता है कि कोई भी गैर कानूनी सामान भारत में दाखिल ना हो। आमतौर पर यह प्रक्रिया सही तरीके से होती है, लेकिन कभी कभी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आते हैं। कस्टम का काम बहुत ही संवेदनशील होता है क्योंकि इसी पर तय होता है कि देश में कौन सा माल किस शर्तों पर प्रवेश करेगा। अब अगर बंदरगाह पर भ्रष्टाचार की बात करें तो ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं। चेन्नई बंदरगाह पर ग्रीन पीज इंपोर्ट स्कैम हुआ था जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। कांडला बंदरगाह पर एक कस्टम अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और कई मौकों पर भी करोड़ों रुपए के माल को गलत तरीके से पास कराने के मामले भी सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ITF यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन लगातार नाविकों की दिक्कतों को उजागर करता रहता है, चाहे वो वेतन न मिलने की बात हो या फिर जहाज पर रहन सहन की बात हो। लेकिन अभी तक किसी भी संगठन ने यह दावा नहीं किया है कि भारतीय बंदरगाह पर शराब, सिगरेट की मांग की जा रही है, रिश्वत ली जा रही है। हाँ, एशिया के कई क्षेत्रों पर लूटपाट की खबरें सामने आई भी हैं, लेकिन उनमें बाहरी लुटेरे शामिल होते हैं। उनका भारतीय पोर्ट अधिकारी से कोई भी कनेक्शन नहीं पाया गया है। तो तस्वीर साफ है, नाविकों के आरोप गंभीर हैं और इससे भारत के व्यापारिक साख और कस्टम अधिकारियों की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया है और जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता है ऐसे आरोपों को महज अफवाह ही माना जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री मार्गों की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इन आरोपों की सच्चाई को सामने लाया जाए ताकि देश की छवि पर कोई दाग ना लगे और हमारे देश की बंदरगाहों की विश्वसनीयता भी बनी रहे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।